मांडुक्य कारिका अध्याय तीसरे का 40वां श्लोक है। मनसो निग्रहाय तं भयं सर्वयोगिनां दुःख क्षय प्रबोधाश्चाक्षयः शांतिरेव च। सभी योगियों का अभय मन के निग्रह के अधीन है। दुखों का नाश, तत्व ज्ञान और अक्षय शांति भी मन के निग्रह के ही अधीन है। कहने का भाव, ऋषि कहते हैं कि जिसने अपने मन को साध लिया, उसने संसार को साध लिया, उसने अपने प्रत्येक कार्य को साध लिया, उसने प्रत्येक कार्य के अंदर पूर्णता को प्राप्त कर लिया। अर्थात ऋषि कहते हैं कि अपने मन का निग्रह अवश्य प्राणी को करना चाहिए, क्योंकि मन चंचल मन लालची, मन कपटी मन चोर। मन के अंदर न जाने कितने भिन्न भिन्न प्रकार के विचार हमारे जीवन में चलते रहते हैं, लेकिन जो आत्म तत्व है हमारा, मन का निग्रह हो और आत्म का चिंतन हो, आत्मचिंतन हो, तो कभी भी जीवन के अंदर जिस भी कार्य को हम करने जा रहे हैं वो कभी गलत नहीं हो सकता, वो कभी किसी भी असत्य की परिधि पर टिका हुआ नहीं हो सकता। हम इसको एक कथा के माध्यम से समझेंगे कि जापान के एक विशाल मंदिर के द्वार पर आज भी लिखा हुआ है कि प्रथम सिद्धांत। इसकी लिखावट जो एक नॉर्मल लिखावट होनी चाहिए उससे असामान्य रूप से बड़ी है, और ये वहां की लेखन कला का एक अद्भुत नमूना है। यह जो विचार लिखा गया है 18वीं शताब्दी के एक जैन मास्टर ने लिखा था। जब उसने ये अक्षर लिखे तो उन्हें सबसे पहले इन अक्षरों को एक कागज के ऊपर लिखा। कागज पर लिखने के बाद में उन्होंने एक लकड़ी के ऊपर इसकी खुदाई करके इसको लिखा, और जब मास्टर जी लिख रहे थे तो इन्हीं का एक शिष्य जो इनके करीब बैठा हुआ था वो थोड़ा निर्भीक था, और उसने मास्टर जी से कहा कि मास्टर जी, जो आपने लिखा है वो ठीक नहीं है, वो सुंदरता को प्राप्त नहीं है। मास्टर जी ने उनकी बात को ध्यान से सुना और पुनः वो लिखने लग गए। उन्होंने कहा कि भैया अब कैसा है ये बेटे, ये बताइए ये कैसा लग रहा है। तब वो शिष्य बोला कि ये तो उससे भी बेकार है जो आपने पहले लिखा था, ये तो पहले से भी बेकार है। मास्टर जी धैर्यपूर्वक उसकी आलोचना को उन्होंने सुना और उन्होंने इस प्रथम सिद्धांत शब्द को एक के बाद एक 84 कागजों पर लिखने का कार्य किया, और वो बराबर लिखते जाते थे और पूछते जाते थे कि ये कैसा लग रहा है, ये कैसा लग रहा है। और छात्र बार बार उनको यही कहता था कि ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। अचानक छात्र को किसी कार्यवश बाहर जाना पड़ा और मास्टर जी को एक एकांत का मौका मिल गया। अब मास्टर जी ने सोचा कि एक बार और लिखूं। अब तक तो मैं इसकी साक्षी के अंदर लिख रहा था, लेकिन अब मेरे पास एक मौका है जहां पर मैं हूं और मेरा कार्यकुशलता है, मेरा टैलेंट है। और मास्टर जी ने जैसे ही एक कागज पर इन शब्दों को उतारा, प्रथम सिद्धांत, तुरंत वहां पर थोड़े ही समय के अंतराल के बाद छात्र वहां पर आया, और जैसे ही उसने इस अद्भुत कलाकृति को देखा
तो बोला, अद्भुत है ये कलाकृति, बहुत सुंदर शब्द हैं ये, एक एक अक्षर आपने बड़ी सुंदरता के साथ सजाया है। कहने का भाव ये है कि संसार के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के विचार हमारे हृदय के अंदर प्रवेश करते रहते हैं और हमारे चिंतन में भी वो धीरे धीरे प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन उनसे वास्तव में कौन सी बात हमको सीखनी है, कौन सी बात हमको नहीं सीखनी है, कौन सी धारण करनी है जीवन के अंदर, कौन सी बात ऐसी है जिसको कोई हमारे लिए ग्राह्य नहीं है, या हम जब भी किसी कार्य का प्लानिंग कर रहे हैं, किसी कार्य को करने जा रहे हैं, तो हमें एकांत में बैठ कर के उसका चिंतन, उसका मनन स्वयं करना चाहिए कि जिस कार्य का हम प्रारंभ करने जा रहे हैं वो वास्तव में कितना ठीक है, कितना नहीं है। अर्थात संसार के विचारों को हमें सुनना जरूर चाहिए, लेकिन हमें अपनी आत्मा की आवाज को भी, हमें अपने आप में भी आत्मचिंतन करते हुए जब हम किसी कार्य को करते हैं तो वो निश्चित रूप से कार्य में हम सफल होते हैं, क्योंकि मन न जाने क्या क्या संकल्प करता है, लेकिन उन सभी संकल्पों को हम नहीं धारण कर सकते। तो उनसे बचने के लिए सभी विचार को समझना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, उसके बाद ही हमें किसी कार्य की ओर प्रेरित होना चाहिए। इससे यही संदेश मिलता है कि मन जो है वो आपके हाथों से अभिव्यक्त होता है, क्योंकि जो भी हम कार्य करने जा रहे हैं जब वो मूर्त रूप ले लेता है तो वह वास्तव में हमारी आत्मा का ही एक प्रतिरूप होता है जो साक्षात रूप में हमारे सामने प्रकट होता है। अर्थात अपने हृदय के अंदर उत्तम विचारों को धारण करते हुए हमें संसार के कार्यों को करना चाहिए। नमस्कार।